बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेक्चर ऑन बिजनेस रिसर्च मेथड बाय रंजीत कुमार। हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी डिज़ाइंस की। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी डिज़ाइन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स को देखा। अभी हम देखते हैं स्टडी डिज़ाइन बेस्ड ऑन द रेफरेंस पीरियड। हम जब भी कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो कोई भी रिसर्चर बेसिकली अपनी रिसर्च स्टडी को कब कंडक्ट करता है, दैट इज़ कंडक्टेड इन द टाइम पीरियड जिसको हम प्रेजेंट कह रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ से दो एस्पेक्ट्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। हम अपना रिसर्च स्टडी के मुतालिक डाटा जो भी लेना चाह रहे हैं या वो फिनोमिना जिसको हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, दैट कैन आइदर हैज़ हैपेंड मीन्स दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर प्रेजेंट में मैं स्टडी कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ किस सूरत में देखा जा रहा है, जो प्रैक्टिसेस पास्ट में थी। और अगर मैं कहता हूं कि मैं कोई रिवॉर्ड बेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं और उस रिवॉर्ड को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट अपॉन द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई माइट बी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ इट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये दो फिनोमिनास नजर आते हैं, आइदर पास्ट का और फ्यूचर का। और जो भी स्टडी रिसर्च की कंडक्ट हो रही होती है वो प्रेजेंट में हो रही होती है। इसी को अंदाज़ा करते हैं कि ये क्या है रेफरेंस पीरियड। सो हमारे पास पहला रेफरेंस पीरियड के हवाले से जो स्टडी डिज़ाइन आता है वो क्या है जी, दैट इज टर्म्ड एज अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती हैं किसी भी फिनोमेना, सिचुएशन, प्रॉब्लम या इशू को दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। सो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिसर्चर जब ऐसी स्टडी कर रहा है जिसमें वो किसी फिनोमेना को एक्सप्लोर करता है जो उसकी हैपनिंग थी, और वो उसकी हैपनिंग कब हो चुकी होती है, वो प्रेजेंट से पहले हो चुकी होती है, अकर हो चुकी होती है। सो दिस काइंड ऑफ स्टडी डिज़ाइन इज यूज और स्टडी कैन बी कंडक्टेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा दैट इज अवेलेबल फॉर दैट पीरियड और ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पोंडेंट्स रिकॉल ऑफ द सिचुएशन। आप बेस्ड अपॉन दैट पीरियड को पहले समझ लेते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि अगर आज 2020 है तो पिछले 10 सालों में 2009 से 2019 के स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या है, ठीक है। ये हमारे पास जो डाटा आएगा ये किसके ऊपर है, दैट इज स्पेसिफिकली टू दैट पीरियड विच हैज हैपेंड इन द पास्ट 2009 से 19, पिछले 10 साल का डाटा। दूसरी चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पोंडेंट्स रिकॉल ऑफ द सिचुएशन। रिकॉल ऑफ द सिचुएशन हम किसको कहते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि जी आप अगर किसी फिनोमेना को असेस करना चाह रहे हैं तो पेशावर इंसिडेंट्स जब हुआ तो आपकी फीलिंग्स क्या थी। सो कंसिडरिंग दैट आपके व्यूज़ क्या हैं। या मैं कहता हूं आपने लास्ट टाइम जब आपने अपनी कार खरीदी थी तो व्हाट वर द कंसिडरेशंस इन योर माइंड। सो मैं रिकॉल ऑफ द सिचुएशन करवाकर उस फिनोमेना को अपना एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। सो इसकी कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे लिविंग कंडीशंस, खैर ये उसको छोड़ देते हैं, मुश्किल सी उसने बना दी। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ माइग्रेटरी मूवमेंट्स in Eastern Europe between 1915 and 45, relationship between levels of unemployment and street crime. So इन सारी चीज़ों में हम एक रेट्रोस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन के बाद हमारे पास जो एक और स्टडी डिज़ाइन आता है वो क्या है जी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन। व्हाट इज़ दिस प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन? जैसे प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ हमारे पास रेफर करती हैं प्रेवलेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ अ फिनोमेना, सिचुएशन, प्रॉब्लम, एटीट्यूड और आउटकम, और वो जो कि फ्यूचर में आकर हो रही हो। ऐसी स्टडीज़ बेसिकली अटेम्प्ट करती हैं एक इस्टेब्लिश करना आउटकम को किसी भी इवेंट की, विच इज़ लाइकली टू हैपन। वैसे मैं कहता हूँ कि जी फॉर इंस्टेंस रिवॉर्ड चेंज, या अगर आज से पहले हम 2 साल हुकूमत के ऊपर चले जाते हैं तो हुकूमत में तब्दीली, हम पुरानी बात करते हैं जी, फर्ज करें हम 2018 में हैं तो हुकूमत में तब्दीली का पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट आएगा। जब मैं लोगों का इंटरव्यू करता हूं और उनसे बात पूछता हूं तो ये मेरी स्टडी क्या है, आई एम आस्किंग ट्रेंड अबाउट द फ्यूचर। तो ये स्टडी हमारी क्या कहलाएगी,
prospective study कहलाएगी. So experiments are usually classified as prospective studies as the researcher must wait for an intervention to register its effect on the study population as well. So जो हमारे experiments होते हैं वो भी basically prospective study design के बीच में आ सकते हैं. कुछ examples देख लेते हैं. To determine under field condition the impact of maternal and child health services on the level of infant mortality, to establish the effect of counseling service on the extent of marital problems, to measure the effect of a change in migration policy on the extent of immigration in ऑस्ट्रेलिया. ये आप देखें, आपको एग्जाम्पल से भी नजर आया कि हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ही बेस बनाकर इन स्टडीज को कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि हमें किसी भी चीज में तब्दीली का फ्यूचर एस्पेक्ट वो है पता लग सके. इसके बाद जो तीसरा डिजाइन हमारे पास आता है दैट इज टर्म्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन. अब देखिए हमने क्या किया, हमने दोनों को मिक्स कर दिया है. अब ये ऐसी स्टडी है जो फोकस करती है ऑन पास्ट ट्रेंड्स इन अ फिनोमेना एंड स्टडी इट इनटू द फ्यूचर. लेकिन जी अब आपके पास क्या आ गया, पहला पार्ट पास्ट ट्रेंड और स्टडी इट इनटू द फ्यूचर. इसका मतलब है हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन भी अप्लाई हुआ और एक ही स्टडी में आपके पास प्रोस्पेक्टिव डिजाइन भी अप्लाई हुआ. या इसको और सिंपली अगर हम कहना चाहें तो पार्ट ऑफ द डेटा इज कलेक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, जो पास्ट का डाटा बिफोर द इंटरवेंशन is introduced, and then the study population is followed to ascertain the impact of the intervention. इसको एग्जाम्पल यहां से भी देखते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस ए पार्ट है जी स्टडी पॉपुलेशन है, रिकॉल या सेकेंडरी डाटा हमने जो लेना था वो ले लिया, ठीक है जी, रिकॉल की बेस के ऊपर. और स्टडी जो पॉपुलेशन है उसमें हमने क्या किया जी, प्रेजेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन. बी अगर हमारे पास सिनेरियो आता है तो स्टडी पॉपुलेशन में प्रेजेंट डाटा कलेक्शन प्राइमरीली और सेकेंडरी डाटा, फ्यूचर डाटा कलेक्शन जो है वो प्राइमरी बेसिस के ऊपर आप कर सकते हैं. और एक ऐसा डिजाइन जिसमें स्टडी पॉपुलेशन में पास्ट देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर फिनोमेना इसको यूज किया जा रहा है. सो हमारे पास ए जो था वो क्या बना, एक रेट्रोस्पेक्टिव, बिकॉज रिकॉल की बेस के ऊपर हमने ये किया. जो हमारे पास बी डाटा बना, सो बी डाटा इज बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव. और जब यहां पर हमने एक हिस्सा पास्ट का लिया है, एक हिस्सा फ्यूचर का लिया है, तो ये बेसिकली क्या बन गया, दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन. सो एक स्टडी हमारी अंडर द क्लासिफिकेशन कब आती है, जब आप मेजर करना चाह रहे हैं उसके इम्पैक्ट को या आप उसकी इंटरवेंशन को विदाउट हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप. सो मोस्टली अगर हम देखा जाए फैक्चुअल बेसिस के ऊपर तो मोस्ट बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज अगर हम कैरी आउट करते हैं विदाउट हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप तो बेसलाइन कंस्ट्रक्ट जो की जाती है वो सेम पॉपुलेशन पे की जाती है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द इंटरवेंशन. सो ऐसी जो हमारी रिसर्च है उसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टडीज. और बेसिकली जो ट्रेंड स्टडीज हैं विच बिकम द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शंस फॉल इनटू दिस कैटेगरी एज वेल. और कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टडीज की तो इफेक्ट ऑफ रैंडम ब्रेथ टेस्टिंग ऑन रोड एक्सीडेंट, इम्पैक्ट ऑफ इंसेंटिव्स ऑन द प्रोडक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और द इफेक्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. ये हमारे पास जो स्टडी डिजाइन्स बने ये थे अब बेस्ड अपॉन द रेफरेंस पीरियड. और इसके बाद हमारे पास जो आखिरी एक बेस बनती है स्टडी डिजाइन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास आइदर एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं और कॉजी और सेमी एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं. उसको बेस लेवल के ऊपर देखते हैं. बुनियादी तौर पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइंस हमारे पास वो होते हैं जिसमें हम किसी एक्सपेरिमेंट को अपना बेस बना देते हैं. सो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को देख लेते हैं कि फॉर इंस्टेंस मैं कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ और बेसिकली जो हमारे पास नेचुरल साइंसेज हैं उनकी ज़्यादातर स्टडीज़ जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर आपको होती हुई नज़र आती हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि ए और बी जो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स हैं
इन मैटर्स को हम आपस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में रखें तो क्या इम्पैक्ट होगा। ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है और हमारे रिजल्ट्स उस एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर हमारे सामने नजर आते हैं। सो डिफरेंस अगर हम इसमें देखना चाहते हैं तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे सपोज यू वांट टू टेस्ट द फॉलोइंग, द इम्पैक्ट ऑफ अ पार्टिकुलर टीचिंग मेथड ऑन द लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। हम देखना चाह रहे हैं कि टीचिंग मेथड का लोगों की समझ के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। सो इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम मेजर कर रहे हैं। जैसे चलें उसको छोड़ देते हैं कि प्रोग्राम क्या है। अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल आ जाती है जो कि किसको बता रही है, एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट किस पे बेस कर रहा है, टीचिंग मेथड के ऊपर। और हम उसको स्टडी करते हैं कि टीचिंग मेथड्स में कौन से मेथड्स मोर इफेक्टिव आ रहे हैं। रिलेशनशिप स्टडीज की बात करें तो पहले अंदाज में स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉज टू एस्टैब्लिश द इफेक्ट, इट इज बेसिकली क्लासिफाइड एज एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जब हम कॉज को से शुरू करते हैं और उसके इफेक्ट तक चीज़ों को मेजर कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कहलाती हैं। अगर हम इसमें देखें नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, तो कोई भी ऐसी स्टडीज़ जिसमें हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को अपना बेस नहीं बना रहे होते, तो वो हमारी क्या कहला रही हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। और इसके बाद हमारे पास बेसिक एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस की हमारे सामने एक एग्जांपल ये आती है। जैसे फॉर इंस्टेंस ट्रीटमेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम है हमारा, ये कॉज टू एक्सप्लोर द ट्रीटमेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हमारी हैं टू एक्सप्लोर आउटकम, इम्पैक्ट, चेंज और इफेक्ट। ये हमारे पास स्टडी पॉपुलेशन आ गई। अब अगर हम देखते हैं कॉज से जो इफेक्ट की तरफ जा रही हैं वो कौन सी होगी, एक्सपेरिमेंटल। और जब इफेक्ट से हम वापस कॉज को देखना चाह रहे हैं तो वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। इसके बाद हमारे पास आती हैं एक सेमी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन और कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज डिज़ाइन। इसमें बेसिकली आप बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जिनसी हैं उसको आप मिक्स अप कर रहे होते हैं। सो इट हैज़ कैरीज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एज वेल नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइंस। सो अगर हम एक्सपेरिमेंट को कहना चाहते हैं तो ये हमें कॉज से किसकी तरफ लेकर जाती हैं, इफेक्ट की तरफ लेकर जाती हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो सी हैं वो हमें इफेक्ट से फाइंड आउट करती हैं टुवर्ड्स द कॉज। और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो वो कॉजी और सेमी एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइंस बन जाते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने दो डिज़ाइंस को देखा, स्टडी डिज़ाइंस बेस्ड ऑन द रेफरेंस पीरियड और फिर स्टडी डिज़ाइंस जिसमें हमारे पास तीन आए, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइंस। और इसके बाद हमारे पास स्टडी डिज़ाइन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ investigation है। So that's all for this lecture. If you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we would love to answer that. So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.